जय हिंद फ्रेंड्स। ओके, आप लोगों का स्वागत है फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास में। तो आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 9 वीडियो चैप्टर 1 का। ओके, तो मैंने पार्ट 8 तक कहाँ तक देखा था तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने अभिलंब तक देखा था, कुछ टर्मिनोलॉजी को देखा था। ओके, आपतित किरण सभी का डिफिनीसन। तो आज हम इसी टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट देखेंगे अभिलंब के बाद जो आता है हमारा आपतन कोण। तो आपतन कोण का डिफिनीसन आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है हमारा आपतन कोण। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपतन कोण हमारा क्या है, ये रहा। तो आपतन कोण में क्या डिफिनीसन हो जाएगा, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच। ओके, ये देखिए आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सेम पॉइंट आपतित किरण एवं। ओके, तो आपतन कोण को कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसी प्रकार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच, तो ये हो जाएगा हमारा परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं परावर्तित किरण। ओके, तो परावर्तित कोण का हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य द्वारा देखने की क्रिया। ओके, तो ये हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत है, जिससे बल्ब है, जिससे प्रकाश निकलता है। ओके, और ये हमारा आँख है। ओके, और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु रखा हुआ है। ओके, तो मनुष्य कैसे देखेगा, तो पहले ये प्रकाश स्रोत वस्तु पर गिरेगा। ओके, पहले ये प्रकाश स्रोत हमारा वस्तु पर गया। ओके, और वस्तु से टकराकर फिर हमारे आँख तक पहुंचा। क्लियर है। फिर हम लोग देख पाते, मतलब पहले हम लोग नहीं देख पाते, पहले ये प्रकाश वस्तु पर गिरता है, फिर हम लोग अपने आँख से देख पाते वस्तु। यही मनुष्य द्वारा देखने की क्रिया है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है हमारा प्रकाश स्रोत। ओके, ये हमारा नेत्र हो गया, आँख, और ये तो ऑब्जेक्ट हो ही गया। ओके, अब हम लोग यही को मतलब लिख लेते हैं शब्द के रूप में, किसी स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें। ओके, किसी स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें जब कोई वस्तु पर पड़ती है, ओके, तो यह परावर्तित होकर हमारे आँख तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं किसी वस्तु से। ओके, तो ये रहा हमारा इसका वर्ड के रूप में मैंने लिख चुका हूँ। अब प्रतिबिंब, इमेज का डिफिनीसन क्या होगा, ये देखिए। मतलब कोई भी वस्तु बिंब से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन होता है, उसके बाद बिंदु पर वो कोई अपरिसित होती हुई प्रतीत होती है, मतलब कोई चीज़ धुंधला टाइप का दिखाई देता है। ओके, उस वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसे ही हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, किसी वस्तु बिंब से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद। ओके, तो वर्ड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ थ्योरी ले रहे हैं। ओके, तो ये रहा हमारा इमेज का डिफिनीसन। अब हम लोग इसका डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे बनता है प्रतिबिंब। ओके, इसी वर्ड के आधार पर डायग्राम बनाते हैं हम। ओके, तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा दर्पण है। ओके, और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है। क्लियर है। और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक्स और ये वाई परावर्तक सतह हो गया। क्लियर है। तो ये क्या होता है, यहाँ से मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी वस्तु से प्रकाश स्रोत से निकलती है प्रकाश। ओके, तो समझ लीजिए यहाँ से हमारा प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रही है। क्लियर है। यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। ओके, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर ये दर्पण, मतलब फिर वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर भी आएगी। ओके, दर्पण के पास, फिर दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर ये यहाँ पर आएगी डायरेक्ट। क्लियर है। और फिर ये यहाँ से भी दर्पण पर फिर रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है। और फिर ये यहाँ पर आएगी। ओके, अब यहाँ पर आएगी तो यहाँ से भी यहाँ पर आसक्ति मिल सकती है ना। ओके, मिलती हुई प्रतीत होगी, आपश्रित होगी। ओके, तो ये तो हमारा एफ हो गया, फोकस रहता है प्रवर्तक सतह पर। क्लियर है। और ये हमारा सी, और यहाँ पर जो प्रतीत हुई ये इमेज, यही आई, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। क्लियर है। ओके, तो ये इसी प्रकार से क्रिया हुआ, फिर यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक रियल और एक वर्चुअल। ओके, अब इस दोनों का कुछ कुछ मतलब बेनिफिट और कुछ कुछ उल्टा पुल्टा होता है। ओके, इसे हम लोग वर्ड के रूप में लिख लेते हैं। तो इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है वास्तविक इमेज को। ओके, लेकिन इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यह हमेशा उल्टा बनता है और यह हमेशा सीधा बनता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है और यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यह परावर्तित या अपवर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। ओके, लेकिन यह परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, क्योंकि ये काल्पनिक है तो काल्पनिक कटान से बनेगा, ये वास्तविक है तो वास्तविक कटान से बनेगा। क्लियर है। ओके, तो ये रहा हमारा लास्ट पॉइंट। अब इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, परावर्तित और अपवर्तित किरण इस प्रकार से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पर आई इमेज का निर्माण होगा। क्लियर है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से होगा जो कि कल्पना के आधार पे बनेगा। ओके, तो यहाँ पर आई बना इमेज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग से रिकैप कर लीजिए, आज यहीं तक रहने देते। ये नेक्स्ट पेज का। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।